कल नवादा में महादलित बस्ती में कई जो घरें हैं उनमें आग लगा दी गई। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक राम। जनक जी, कि जो दलित बस्ती है 80 से ज़्यादा घरों में आग लगा दी गई है। बहुत दुखद घटना है। रात 10:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि नवादा ज़िले में 80 घर जो अनुसूचित जाति महादलित परिवार के लोगों को जला करके नस्ताभूत कर दिया गया। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं जिला प्रशासन के नवादा के कि त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ कैंप किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र जो महागठबंधन पूर्ववर्ती सरकार के जो सत्ता से बाहर होने का एक कुनबा उनका जो है कि अंगड़ाई ले रहा है कि समाज में भाईचारा को बिगाड़ करके नफरत की भाव फैला करके जिस तरह से उनके माता पिता 15 साल वर्ग संघर्ष करा करके दलितों को निर्मम हत्या करा करके झुंगी झोपड़ियों में आग लगा करके उन्होंने सत्ता शासन चलाया है, वही सपना उनके पुत्र जी देख रहे हैं। शायद इसका ये संकेत देखने को मिल रहा है, लेकिन हम धन्यवाद बिहार सरकार के अगुवा आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना चाहते हैं। मैं दलित समाज से भी कहना चाहता हूं, इसी सरकार में हमारा दलित समाज, दबे कुचले वंचित समाज के लोग सुरक्षित हैं। अगर इस तरह से कोई दबंगई करता है, दलित के ऊपर कानून के डर भय अगर दिखाता है, तो कानून से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। और इस सुशासन के सरकार में वह गुंडा को भी कानून के तहत जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। एक पेपर जो है उस समाज के लोगों ने दिखाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से गुहार लगाई थी, हमें सुरक्षा दी जाए, प्रशासन की विफलता रह रही है, दिख रही है। अगर कोर्ट का, प्रशासन का जिन लोगों ने हवाला दे रहे हैं, तो आपको घर जलाने का, घर से बेघर करने का, हत्या करने का, पशुओं को जलाने का, ये कौन सा अधिकार दे दिया? ये आप व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, स्थानीय प्रशासन है। आपकी गुहार अगर लगाए थे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती, लेकिन आप कानूनी दाव पेच से बचने के लिए इस तरह से प्रशासन पे या किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हो, ये सरासर गलत है। क्या लगता है आगे और भी कार्रवाई होगी, लोगों को चिन्हित करके उन पर एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जितने लोग, जैसे जानकारियां मिल रही है 80 घर जलाए गए हैं, 50 से 60 लोग इकट्ठा होकर के वो दलित बस्ती में जा करके फायरिंग की भी बातें आ रही है। प्रशासन वहां जांच कर रही है और निर्मम निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चलाना, डंडे चलाना, फायरिंग करना, घर में आग लगाना, बेघर करना, ये तो दुर्भाग्य है। वहां के प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को अरेस्टिंग भी किया है। बाकी जितने लोग होंगे चिन्हित करके एक एक करके जेल के सलाखों में प्रशासन के लोग भेजे। तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है एक्स पे और कहा है कि ये एनडीए सरकार है और ये हालत है दलितों की, महादलितों की। तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश में दलित और महादलित अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के पीछे किनकी हाथ है, इसका भी सूची थोड़ा साथ में शामिल करते। वो कौन लोग हैं, किनके द्वारा ये की जा रही है, रणनीतिकार कौन है, उस अपराधी का संरक्षण कौन दे रहा है? तेजस्वी जी अगर इसको खुलासा करते तो बिहार के दलित समझ जाते कि शायद ये समर्थक वही लोग हैं जो आपके दाएं बाएं घूमते रहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का जो आरोप है वो बेबुनियाद है और जो घटना नवादा में हुई है उसमें एक एक लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। अब तक प्रशासन ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।